नमस्कार साथियों, ज्ञान मंथन में आपका स्वागत है। मध्यस्थ दर्शन की हम लोग चर्चा कर रहे थे। ए नागराज जी जिन्होंने मध्यस्थ दर्शन की खोज की, उनको कुछ प्रश्न थे जो परेशान कर रहे थे और उन अनुत्तरित प्रश्नों के कारण वो परेशान थे। भले ही उनका परिवार वेद पाठी था, अर्थात उनके यहाँ परंपरा थी कि शंकराचार्य को वेदों की शिक्षा वो लोग दिया करते थे। तो सभी ने कहा कि जब तक वेदों का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा। लेकिन अध्ययन करने के उपरांत भी उनको समझ में नहीं आया कि ब्रह्म सत्य है तो जगत मिथ्या कैसे हो सकती है, असत्य से यानी सत्य से असत्य की उत्पत्ति कैसे हो सकती है, और अगर ब्रह्म आनंद स्वरूप है तो ये जो जगत है वो दुख का संसार क्यों। नानक ने भी कहा है कि नानक दुखिया सब संसार, तो ये दुख का संसार तो नहीं हो सकता, असत्य सत्य से तो उत्पन्न नहीं हो सकता। इन प्रश्नों के उत्तर की खोज के लिए वो समाधि के लिए गए, और समाधि में जब उन्हें सत्य का ज्ञान हुआ तब पता चला कि ब्रह्म तो सत्य है लेकिन जगत भी शाश्वत है। वो हमेशा हमेशा के लिए है ही, वो मिटता नहीं है। केवल भौतिक वस्तुएं हैं जिनका रूप परिवर्तित होता रहता है। अगर एक भवन का निर्माण हो रहा है तो उसका जो मटेरियल है वो सारा कुछ पृथ्वी पे है ही, हमने केवल एकत्र किया है। मिट्टी तो थी, उस मिट्टी से हमने केवल उसका रूप परिवर्तित करके ईंट बनाई और ईंट से दीवार खड़ी करके उस भवन का निर्माण किया। लकड़ी थी ही, लकड़ी से हमने उसकी फर्नीचर बनाया। तो केवल हमने जो चीज है उसका रूप परिवर्तन करके एक नया रूप दे रहे हैं। यानी कि हमने जगत की समस्त संसार की जो वस्तुएं हैं वो शाश्वत हैं, वो समाप्त नहीं होती। भले ही एक पेड़ होता है, हमें लगता है कि पेड़ हो गया, लेकिन वही मिट्टी से उर्वरकता ली उसने, जल लिया, प्रकाश लिया, सूर्य की किरणें ली, इन सब से वो विशाल पेड़ बना। लेकिन अंत में जब विशाल पेड़ नष्ट होता है सूख के, तो फिर से उन्हीं वस्तुओं में लुप्त हो जाता है। यानी जो पहले से थी बस उनको एकत्र किया उसने। तो जगत मिथ्या नहीं है, जगत शाश्वत है। और इस शाश्वत जगत के बारे में और आगे हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। आज के अंक में इतना ही। आपसे निवेदन है, इस चैनल को देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।